नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं पब्लिक ब्रेकिंग न्यूज। मायावती के ब्राह्मण समाज पर आरोपों का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने किया करारा जवाब। कहा, हमें किसी का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, जनता 2027 में तय करेगी असली कहानी। राजनीति गरमाई है और जुबानों की लड़ाई अब और तेज होगी। जुड़े हमारे साथ, जानिए पूरा मामला। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल रही एक बड़ी बहस की, जिसमें बसपा अध्यक्ष मायावती के ब्राह्मण समाज पर विवादित बयान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के कड़े पलटवार ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। इस बयान के बाद राजनीति का माहौल तेज हो गया और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा काफी अहम माना जा रहा है। चलिए विस्तार से जानते इस विवाद की पूरी कहानी। मायावती ने हाल ही में भाजपा पर ब्राह्मण समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया। उनका कहना था, भाजपा ने ब्राह्मणों को वो महत्व नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में बड़ी चर्चा छेड़ दी है। मायावती ने इसे भाजपा की राजनीति को विवादित करने वाला कदम बताया, जिससे उनके दल बसपा के वोट बैंक को भी फायदा हो सकता है। इस बयान के बाद कई राजनीतिक पार्टियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और सियासी जंग शुरू हो गई। मायावती के बयान के जवाब में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने साफ कर दिया कि भाजपा को किसी दल या व्यक्ति को प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, भाजपा हर वर्ग को साथ लेकर चलती है और ब्राह्मण समाज को पर्याप्त सम्मान और जिम्मेदारियां मिली हैं। चौधरी ने इसे केवल राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश बताया और कहा कि जनता 2027 के चुनाव में इन आरोपों का जवाब देगी। पंकज चौधरी ने जोर देते हुए कहा, भाजपा का आधार किसी एक समुदाय पर आधारित नहीं है। ये पार्टी समावेशी और सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। उन्होंने कहा, ब्राह्मण समाज को न केवल राजनीतिक बल्कि प्रशासनिक और संगठनात्मक रूप से भी उचित स्थान दिया गया। भाजपा की सरकारें इसी सोच के साथ काम करती हैं कि हर समुदाय को विकास के अवसर मिले। विश्लेषकों का मानना है कि मायावती का ये बयान 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए एक रणनीतिक कदम हो सकता है। बसपा को अपनी स्थिति मजबूत करनी है और इसके लिए किसी विवादित मुद्दे को उठाना उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। राजनीतिक माहौल को गरमाने के लिए इस तरह के बयान आम है, जो पार्टियों को चुनावी फायदे दिलाने की कोशिश करते हैं। ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए इस समुदाय का समर्थन पाना जरूरी है। भाजपा और बसपा दोनों ही इस वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस बीच आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी भी जारी रहती है, जो चुनावी लड़ाई को और रोचक बनाती है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच सबसे बड़ा फैसला जनता करेगी। 2027 में चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा कि किस पार्टी ने सभी समुदायों के विश्वास को जीता है। भाजपा का दावा है कि उसने सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम किया, जबकि बसपा अपनी रणनीति के तहत अपने समर्थकों को जोड़े रखने की कोशिश में लगी है। जनता की राय ही अंतिम निर्णय होगी, जो भविष्य की दिशा तय करेगी। इस बयानबाजी के बाद उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य और भी जटिल हो गया। चुनावों के नजदीक आते ही ऐसी चर्चाएं बढ़ेंगी और पार्टियां अपने अपने समर्थकों को मजबूत करने में जुट जाएंगी। राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं और ये देखना दिलचस्प होगा कि ब्राह्मण समाज किसकी ओर झुकता है। आने वाले महीनों में इस मुद्दे पर और बहस जारी रहेगी। दोस्तों, राजनीतिक बयानबाजी आम है, लेकिन असली सवाल है कि जनता इसका क्या जवाब देती है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि भाजपा ने ब्राह्मण समाज को उचित सम्मान दिया या मायावती के आरोप सही है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहे राजनीति की हर ताजा खबर। जुड़े रहिए हमारे साथ और बने रहिए अपडेटेड। ऑल इंडिया रिपोर्टर व ब्यूरो चीफ बनने का सुनहरा मौका। जुड़ने पर मिलेगा मीडिया ID कार्ड, अथॉरिटी लेटर और परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट। अभी जुड़े, व्हाट्सएप करें 9795303333। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।